जय हिंद साथियों, आज हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रश्नोत्तरी। इसमें दोस्तों हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? पूरक हैं, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो ये अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 39, अनुच्छेद 39। ये भी आया हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है। तो ये आपने पढ़ी रहे दोस्तों, इसका तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 का समान न्याय कि सबको बराबर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है आपका 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ये कहाँ में आएगा दोस्तों? 48 का अनुच्छेद है, ये पड़ेगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों, जिसको आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये किस पे था दोस्तों? गोवध पर निषेध कि जो गौहत्या है उसकी पर निषेध लगाना, पाबंदी लगाना। और ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव था इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है? तो जो गौ रक्षा है उसके जो गोवध है उस पर जो कानून बनाने की शक्ति कहाँ से मिली है किसी भी सरकार को, केंद्र सरकार को? तो वो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया गया है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका किस में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और किस अनुच्छेद में? 50 में। 50-50 आप याद रखेंगे, 50-50 हो गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी? तो ये एक वाद था मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक है दोस्तों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 335, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों SC/ST के आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? यानी कि इन्होंने कहा था दोस्तों कि ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसको भुगतान करता है। तो ये शख्स थे KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। जो कल्याणकारी राज्य उसका विचार किस में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो हमारे हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये भी किस में किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ये बात किसकी कर रहा है दोस्तों यहाँ पे? आर्थिक न्याय की। ठीक है दोस्तों, तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी में।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 40। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने बात कही थी? तो ये कही थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, और ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अभी आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशकों में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। तो ये किस में है दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगता और प्रसूति सहायता का उपबंध कराता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 42वां। ठीक है दोस्तों, कि जहाँ पे आप काम करें वहाँ का माहौल काम करने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित करता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा तो समान सिविल संहिता, एक समान मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 4 एक जैसे हैं 4 और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? एक समान सिविल संहिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है पिछला क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 44 यानी कि 44। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर है गोवा। भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसके लिए एक समान सिविल संहिता लागू है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जाएगा? तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कि इसको लेकर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं। ठीक है साथियों, जबकि आपका जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, उसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भाग 4 है दोस्तों, ये आपको पता ही है, और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक है साथियों, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था दोस्तों? पीछे भी क्वेश्चन आया था, KT शाह ने, कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे करता है, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो इसी के साथ ये समाप्त होते हैं दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन 28। और ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है दोस्तों? राज्य के कल्याणकारी होने के लिए, यानी कि जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो उसके लिए किसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये किस में की गई है दोस्तों? ये की है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत करता है या इशारा करता है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? तो इसमें है निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये भी है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये भी है। और गोवध निषेध या गोवध हत्या पर रोक लगाना, ये भी है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो नीति निर्देशक तत्वों में है परंतु मूल अधिकारों में नहीं है? तो ये है आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना। जो पहले तीन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, ये दोनों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो किसको दोस्तों समाजवादी माना जाता है? ये है ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित जो प्रावधान है उसको क्या कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो किसके लिए होता है दोस्तों? ये राज्य के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य चाहे तो इसको लागू करे या ना चाहे तो ना लागू करे। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा एकमात्र गोवा राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो कौन से हैं वो? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं ये? जो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये परिवर्तनीय नहीं है कि आप इनको लेकर किसी भी उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि आप मूल अधिकारों का हनन होने पर किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1976 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो है अनुच्छेद 38 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, विधि मतलब कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 39A। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात की गई है। तो एक साथ सिविल सहायता की बात कहाँ की गई दोस्तों? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है? कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं, ये बात की गई है अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अनुच्छेद 51, और राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का जो है अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दुर्लभ वर्गों के लिए है अनुच्छेद 46 दोस्तों। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 41 में, 41 में। नेक्स्ट है, ये मिलानकरण है दोस्तों। तो इसका जो पहला है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 40 है वो क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद 41 क्या कहता है दोस्तों? दूसरा बोलता है काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। और जो सी है तीसरा अनुच्छेद 44 क्या करता है दोस्तों? 4 एक जैसे हैं तो समान नागरिक संहिता है दोस्तों। और अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन का गठन, यानी कि दुधारू पशु हैं, जो कृषि योग्य पशु हैं, उनका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? क्या क्या शामिल है दोस्तों? तो इसने ऑप्शन दे रखा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मादक पर स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? केवल 2 नीति निर्देशक तत्वों में केवल 2 जो मादक पेय हैं, शराब आदि के बारे में निषेध की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इनमें से सही आपने बताना है। पहला है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए उपबंध है। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये आपका सही है। यह आएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो पहला है मद्य निषेध, ये भी है दोस्तों। काम का अधिकार, सबको काम का अधिकार, ये भी है। समान कार्य तो समान वेतन, ये भी है। तो आपका अंतिम क्या बचता है, का सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अलग है। 2005 में लागू किया गया था, RTI बोलते हैं जिसको, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो नहीं में क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर है सी ऑप्शन, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ठीक है दोस्तों, ये इसमें नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है दोस्तों, ये संविधान की प्रस्तावना में, ए, और मौलिक अधिकारों में तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की बात जो है वो नीति निर्देशक तत्व में होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए और सी, यानी कि आपका ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो इस पर विचार करना है और आपने, और इसके बारे में गांधीवादी ये अपना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो 2 और 3 इसका आंसर है। दूसरे पर ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और तीसरा है ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ये दोनों के 2 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी, तो शराबबंदी आएगा आपका धारा 47, अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो ये किस में की गई है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और भाग क्या है इसका, भाग 4 में इसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और अब इनको 2-3 बार इस वीडियो को देखना और अच्छे से आपके सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, या SSC को हो, या NTPC को हो, या कोई भी अदर स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।